वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के पहले 2 एपिसोड्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीरीज शुरू होती है और हम देखते हैं हियोसान हाई स्कूल के कुछ बुलीज को, जिनका लीडर वीनाम अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट जिनसू को मारा होता है क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की होती है और सुसाइड नोट पे उन सब का नाम लिखा होता है। जिनसू खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है पर वीनाम उससे ज्यादा ताकतवर होता है। अचानक जिनसू की आंखें लाल हो जाती है और वो अजीब बिहेव करने लगता है और उन सब पे हमला करता है। इसी चक्कर में वो छत से नीचे गिर जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां एक अनजान आदमी आता है जो सबसे छुप के जिनसू के वार्ड में आता है। वो आदमी हियोसान हाई स्कूल का साइंस टीचर और जिनसू का डैड होता है, जिसका नाम ली ब्योंगचन होता है, और वो जिनसू को दिलासा देता है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तभी जिनसू फिर से अजीब बिहेव करने लगता है, जिसे देखकर उसका डैड बाइबल उठाता है और जिनसू को मारने लगता है। जिसके बाद वो जिनसू को एक सूटकेस में बंद करके कहीं ले जाने लगता है, पर वो गिर जाता है और जिनसू सूटकेस में से निकलने की कोशिश करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है हियोसान हाई स्कूल में, जहां हम स्कूल के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, और साथ ही हम देखते हैं ह्योंजू को जो साइंस लैब के पास सो रही होती है, जहां उसे लैब में से अजीब आवाजें आने लगती हैं और वो चेक करने जाती है जहां एक बॉक्स हिल रहा होता है और वो उसे चेक करती है जिसके अंदर एक हैमस्टर होता है। वो उसके साथ खेलने लग जाती है और वो हैमस्टर उसे काट लेता है। साइंस टीचर मिस्टर ली वहाँ आ जाता है और जैसे उसे पता चलता है कि हैमस्टर ने ह्योंजू को काट लिया है, वो उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में हम चोंगसन और उसके बेस्ट फ्रेंड ग्योंगसू को देखते हैं, जहाँ एक लड़की ओंजो और उसकी बेस्ट फ्रेंड इसाक आते हैं और चोंगसन उन सबको रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर आता है जो उसके पेरेंट्स चला रहे होते हैं। बातों बातों में ओंजो और इसाक उन दोनों को बताती हैं कि उनके साइंस टीचर मिस्टर ली में से सड़ती हुई लाश की बदबू आती है और वो अपने बेटे जिनसू के गुम हो जाने के बाद कई दिन से अजीब बिहेव कर रहा होता है और चलती हुई क्लास को छोड़ के जा रहा होता है। चोंगसन सीक्रेटली ओंजो को पसंद कर रहा होता है पर वो उसे इस बारे में नहीं बता रहा होता। ओंजो अपने डैड के साथ रह रही होती है और उसका डैड सोजू सिटी के फायर स्टेशन का कैप्टन होता है। चोंगसन ओंजो को स्कूल के लिए लेने आता है और उसका बेस्ट फ्रेंड ग्योंगसू भी स्कूल आता है, जो रास्ते में एक लड़की नायोन को चढ़ाता है क्योंकि वो और नायोन एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जिसके बाद हम चोंगसन के एक और दोस्त सोयोग को देखते हैं जो वीनाम और उसकी गैंग को देखता है जो 2 स्टूडेंट्स को तंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो उन्हें बचाने आता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, पर वो दोनों उसके साथ नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो अभी उसके साथ चले गए तो वीनाम और उसकी गैंग आगे उनके साथ और बुरा करेंगे। ओंजो सुयोग को लाइक कर रही होती है और उसे बताने का प्लान कर रही होती है, जहाँ उनकी टीचर मिस पार्क आती है और उन सब से उनके फोन्स ले लेती है। ह्योंजू 2 दिन से स्कूल से गायब होती है, जिसके बारे में मिस पार्क स्टूडेंट्स और टीचर से पूछ रही होती है और वो मिस्टर ली से भी उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे झूठ बोलता है कि उसने ह्योंजू को कहीं नहीं देखा। मिस पार्क के जाने के बाद मिस्टर ली लैब में आता है जहाँ उसने ह्योंजू को बांध के रखा होता है और मिस्टर ली अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बताता है कि उस हैमस्टर के काटने की वजह से ह्योंजू आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी में बदल रही है, जिसे वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है और बाद में क्लास में आके पढ़ाता है। इसी बीच ह्योंजू ज़ॉम्बी में बदल जाती है और आज़ाद हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है चोंगसन की क्लास में, जहां हम एक लड़की हिसू को देखते हैं जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है और वो वॉशरूम के लिए जाती है। उसके जाते ही ह्योंजू क्लास में आती है जो मिस पार्क को उसके साथ होने वाले वाक़ये के बारे में बताती है और सोयोग और मिस पार्क उसे स्कूल के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां हिसू आई होती है और वो वहाँ मदद ना मिलने पर वहाँ से चली जाती है। ह्योंजू ज़ॉम्बी में बदल रही होती है और अपने आसपास मौजूद लोगों को काटने की कोशिश कर रही होती है। नायोन और बाकी स्टूडेंट्स क्लासरूम में बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर ली ने ह्योंजू से बदला लेने के लिए उसके साथ ऐसा किया क्योंकि ह्योंजू ने भी जिनसू को सताया था। इसाक क्लासरूम में आती है जो सबको बताती है कि ह्योंजू का बॉडी टेम्परेचर लो है और उसमें से सड़ती हुई लाश की बदबू आ रही है, जिसके बाद ह्योंजू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के हॉस्पिटल भेज दिया जाता है।
क्लासरूम की तरफ जाते हुए ओंजो सोयोक को अपना नेम टैग देती है, जिससे वो समझ जाता है कि ओंजो उसे पसंद करती है। मिस्टर ली लैब में वापस आता है, जहां वो देखता है कि ह्योंजू वहां नहीं है। मिस पार्क वहां आती है, जो उसे बताती है कि ह्योंजू को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जिसे सुन के वो बाकी टीचर्स को समझाने की कोशिश करता है कि ह्योंजू को क्वारंटाइन में रखना होगा। जिसके बाद पुलिस वहां आती है, जो मिस्टर ली को अरेस्ट करके ले जाती है। अगले सीन में हम स्कूल के डॉक्टर को देखते हैं, जिसे ह्योंजू ने इंजेक्शन लगाते वक्त काट लिया होता है, जिसके बाद उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जिसके बाद हाफ टाइम होता है और सब स्टूडेंट्स लंच करने के लिए आते हैं, जहां ओंजो इसाक को बताती है कि उसने सोयोक को बता दिया है कि वो उसे पसंद करती है, पर सोयोक को अपनी क्लास प्रेसिडेंट नामरा पसंद होती है। अगले सीन में हम बुली गैंग के 2 मेंबर्स को देखते हैं, जो डॉक्टर को अजीब तरीके से बिहेव करते देखते हैं और इसकी वीडियो शूट करने लगते हैं। तभी वो डॉक्टर उन पे हमला करती है और इस गैंग के एक मेंबर को काट लेती है, जिससे वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और एक क्लासरूम में एंटर होकर स्टूडेंट्स को काटने लगता है। जिसके बाद हम उस बुली हुई लड़की को देखते हैं, जो स्कूल की छत पर चढ़ के सुसाइड करने वाली होती है, जहां उसके साथ बुली होने वाला लड़का आता है, जो उसे समझाने की कोशिश करता है और साथ ही उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है। जिसे सुन के वो खुश तो होती है, पर तभी सुसाइड करने का इरादा करती है और कूदने ही वाली होती है। तभी वो बहुत से स्टूडेंट्स और ज़ॉम्बीज को खिड़कियों से गिरते हुए देखती है। जिसके बाद कैफेटेरिया में हम ओंजो और जोंगसन को देखते हैं, जहाँ ओंजो उसे बताती है कि वो सोयोक को पसंद करती है और वो जोंगसन से कहती है कि वो सोयोक से पूछ के बताए कि वो भी उसे पसंद करता है या नहीं। जहाँ बहुत से स्टूडेंट्स और ज़ॉम्बीज कैफेटेरिया में एंटर होते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग पैनिक कर जाते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी ओंजो के पास आता है और उसे पकड़ लेता है। स्कूल में ज़ॉम्बीज आ जाने वाली खबर स्कूल से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से स्कूल का प्रिंसिपल टीचर्स पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उससे बच्चों की सेफ्टी से ज़्यादा अपने स्कूल के रेपुटेशन की फिक्र होती है। जिसे देखकर मिस पार्क बच्चों को बचाने का फैसला करती है। कैफेटेरिया में हर तरफ ज़ॉम्बीज स्टूडेंट्स को काट रहे होते हैं और जोंगसन ओंजो को बचाता है। ज़ॉम्बीज विनाम को काटने की कोशिश करते हैं और वो खुद को बचा रहा होता है। उससे एक लड़की पकड़ लेती है, पर वो खुद को बचा लेता है और किचन में आकर छुप जाता है। जोंगसन और ओंजो खिड़की से बाहर निकलते हैं और खुद को ज़ॉम्बी से बचा रहे होते हैं, जहां एक ट्रक आकर स्कूल की बिल्डिंग से टकराता है और वो ट्रक का इस्तेमाल करके फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं, जहां एक ज़ॉम्बी जोंगसन को पकड़ लेता है, पर ओंजो उसे बचा लेती है और वो दोनों अपनी क्लासरूम में आते हैं। सोयोक नामरा को बचाता है और वो दोनों एक लेडर का इस्तेमाल करके उसी क्लास में आते हैं, जहाँ जोंगसन, ओंजो और बाकी दोस्त होते हैं। मिस्टर ली से पुलिस स्टेशन में पूछताछ होती है और ऑफिसर को यकीन होता है कि मिस्टर ली का बेटा गुम नहीं हुआ है, बल्कि मिस्टर ली ने उसे मार दिया है। और ये बात सच होती है, क्योंकि मिस्टर ली ने अपने बेटे के अंदर बुली होने वाले डर को गुस्से में बदलने के लिए एक चूहे के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकाल कर उसे रिफाइन करके हैमस्टर और अपने बेटे में इंजेक्ट किया था, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता एक ज़ॉम्बी में बदल गया था और उसने अपनी माँ को भी काट लिया था, जिसकी वजह से उसने उन दोनों को मार दिया। उधर ह्योंजू को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां वो हॉस्पिटल के स्टाफ को काटने लगती है और उन पे हमला करने लगती है। अगले सीन में हम स्कूल की 8वीं टीम को देखते हैं, जो स्कूल वापस आते हैं और स्कूल में होने वाले ज़ॉम्बी अटैक को देखते हैं। जोंगसन और बाकी स्टूडेंट्स क्लास में फ़ोन ढूंढते हैं, जो उनको मिल जाता है, जिससे वो पुलिस को कॉल करते हैं और स्कूल में होने वाले ज़ॉम्बी अटैक के बारे में बताते हैं, पर पुलिस वाले उनकी बात पर यकीन नहीं करते। जिसके बाद शहर के बाकी हिस्सों से भी उनको फ़ोन आने लगते हैं, जिसमें उन्हें ज़ॉम्बी अटैक्स के बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ ओंजो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि स्कूल में आग लगी है, ताकि वो लोग उनकी मदद करने के लिए आ सकें। और बहुत सी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपने स्टेशन से निकलती हैं। रेस्क्यू ना होने पर नायो नामरा से लड़ने लगती है और उससे कुछ करने को कहती है, क्योंकि नामरा उनकी क्लास प्रेसिडेंट होती है। ग्योंगसू उनका झगड़ा खत्म करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो और नायोन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बाकी लोग उन्हें झगड़ा करने से रोकते हैं। तभी उनका स्पोर्ट्स टीचर क्लास में एंटर होता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि उसे किसी ने भी नहीं काटा और वो सबसे क्लास के दरवाजों को ब्लॉक करने को कहता है और सब उसकी बात मानकर दरवाजों को ब्लॉक कर देते हैं। तभी ओंजो और साक देखती हैं कि स्पोर्ट्स टीचर के हाथ पर किसी ने काटा है और साक उसे
से बाहर जाने को कहती है, जिसे सुनकर वो उसके साथ लड़ने वाला होता है। तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और एक लड़की को काट लेता है और वो लड़की भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है, जिससे एक लड़का डेसू पकड़ लेता है और चोंगसन और ग्योंगसू स्पोर्ट्स टीचर को पकड़ लेते हैं और नायोन और सुयोक रास्ते को क्लियर करते हैं और सब लोग क्लास से भागते हैं। उनके सामने बहुत से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिनके साथ सुयोक लड़ता है और बाकी लड़के दरवाज़ों के फ्रेम्स को उखाड़ के ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और लैब की तरफ जाने के लिए रास्ता बनाते हैं और सुयोक ज़ॉम्बी से लड़ने की वजह से पीछे रह जाता है। बाकी सब लैब के दरवाजे के पास आते हैं जिस पर ताला लगा होता है और ओंजो एक पाइप से उस ताले को तोड़ती है और सब लोग लैब में आ जाते हैं। पर इसी बीच ओंजो मोबाइल गिरा देती है। ज़ॉम्बीज खिड़कियों से घुसने की कोशिश करते हैं जिन्हें वो सब ब्लॉक कर देते हैं। नायोन फिर से ग्योंगसू के साथ लड़ने लगती है और कहती है कि उसकी वजह से स्पोर्ट्स टीचर क्लास में आया था, पर बाकी लोग उन्हें लड़ने से रोक लेते हैं। ओंजो को सुयोक की फिक्र होती है क्योंकि वो पीछे रह गया होता है। अगले सीन में हम स्कूल के टॉयलेट्स पर छुपी एक स्टूडेंट हालिम को देखते हैं जो अपने दोस्त जुंगसोन को बताती है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, जिसे सुनकर साथ वाले टॉयलेट में बैठी लड़की मीजिन जुंगसोन को बाहर निकालती है और हालिम को चेक करती है जिसे काट लिया गया होता है, जो ज़ॉम्बी में बदल जाती है और मीजिन एक झाड़ू को तोड़कर उसकी नोक बनाकर उसे मारती है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता और वो उन दोनों पर हमला करने वाली होती है। पर आज भी टीम की एक लड़की जंगारी उन्हें बचा लेती है, जो चोंगसन के साथ लैब में फंसे एक लड़के वूजिन की बहन होती है। इस साक को पता होता है कि चोंगसन ओंजो को पसंद करता है और वो ये बात ओंजो को बताती है। तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है क्योंकि लैब की तरफ आते हुए उसे काट लिया गया था। चोंगसन ओंजो को इस साक से दूर करता है और कुछ ही देर में साक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उन पर हमला करती है। इसी चक्कर में वो खिड़की से नीचे गिरने लगती है, पर ओंजो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने बिताए हुए लम्हों को याद करती है। पर उनके पास कोई चारा नहीं होता और चोंगसन उन दोनों का हाथ छुड़वा देता है और वे साक नीचे गिरती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड खोने पर ओंजो दुखी हो जाती है। चोंगसन सबसे कहता है कि उनका यहाँ ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो वहाँ से निकलने के लिए बाहर पड़े एक पाइप को उठाता है और उसे रस्सी की तरह बनाकर खिड़की से बाहर फेंकता है और खाली कमरे ढूंढने के लिए वहाँ से निकलने लगता है। पर उसे ओंजो की फिक्र होती है जो इस साक के चले जाने की वजह से दुखी थी, इसलिए वो उसके पास रुकने का फैसला करता है और ग्योंगसू को बाहर जाने को कहता है। वो नीचे उतरता है और ब्रॉडकास्टिंग रूम में आता है जहाँ मिस पार्क होती है। वो सबको ये बात बताता है और सब लोग एक एक करके नीचे उतरकर ब्रॉडकास्टिंग रूम में आते हैं। सबके जाने के बाद चोंगसन ओंजो को वहाँ से उतरने को कहता है और उसकी हिम्मत बढ़ाता है और वो वहाँ से उतरने लगती है, जिसके बाद हम सुयोक को देखते हैं जो छुपा होता है, पर शोर हो जाने की वजह से ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं और वो खिड़की से बाहर निकलकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। उधर ओंजो नीचे उतर रही होती है और चोंगसन अभी लैब में होता है जहाँ ज़ॉम्बीज लैब का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। ओंजो बाकी सबके पास पहुंच जाती है और चोंगसन को उतरने का टाइम नहीं मिलता और वो ज़ॉम्बीज के साथ खिड़की से नीचे गिरता है और यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।